नमस्कार दोस्तों। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आपके जीवन में आने वाले दुख, जीवन में दुख, दर्द, टेंशन, भय और फ्रस्ट्रेशन का होना, आपकी इच्छाओं का पूरा ना होना इत्यादि। हर कोई अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहता है और ये समस्या आज की नहीं, युगों से मनुष्य की यही समस्या है। ऐसे में सवाल आता है, फिर दुख दर्द दूर क्यों नहीं होते हैं? मैं नहीं मानता कि इससे प्रमुख सवाल मनुष्य के जीवन में दूसरा कोई हो सकता है। सोचो, यदि दुख दर्द ना हो तो कैसा जीवन होगा? आप 24 घंटे हवा में उड़ने सा आनंद महसूस करेंगे। जीवन कुदरत का बख्शा एक परम अवसर है। इसे दुख, चिंता व फ्रस्ट्रेशन में कैसे गुजारा जा सकता है? हमें नहीं गुजारना है ऐसा जीवन। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर कोई अपने दुख दर्दों से छुटकारा पाना चाहता है। इसके लिए इंसान तरह तरह के प्रयास भी करता है। कोई कहता है भगवान को मानो, सभी अपनी अपनी आस्था के अनुरूप भगवान को मनाने में लग जाते हैं, पर दुख दर्द दूर नहीं होते। फिर पंडित, मौलवी, पादरी वगैरह आ जाते हैं, आप उनकी सलाह पे चलते हैं, पर दुख दर्द दूर नहीं होते। मनुष्य कई तरह के धार्मिक रीति रिवाज अपनाता है, पर दुख दर्द फिर भी दूर नहीं होते हैं। फिर इसके बाद कुछ बुद्धिमान मैदान में कूद पड़ते हैं। वे आपसे कहते हैं जीवन बनाना है तो पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है, अच्छा खासा धन कमा लो, कुछ बन जाओ, फिर दुख दर्द दूर होंगे। फिर सारे धन कमाने की दौड़ में लग जाते हैं, सोचते हैं घर आ जाए, गाड़ी आ जाए, फिर दुख दर्द दूर होंगे। कुछ लोग धन कमा भी लेते हैं, पर दुख दर्द जो हैं फिर भी दूर नहीं होते हैं। हर कोई चलती फिरती मशीन की तरह एक के बाद एक उपाय करता रहता है और एक दिन थक हार कर मनुष्य मर जाता है। बेचारा मनुष्य जीवन भर इतने कष्ट उठाता है, इतना संघर्ष करता है और अंत में परम बेचैनी की हालत में मर जाता है। मनुष्य जो कुदरत की सबसे हसीन रचना है, उसका ये हाल कैसे देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता। अब सवाल ये आता है कि क्या दुख दर्द दूर नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं और बड़ी आसानी से हो सकते हैं। इतिहास में हज़ारों लोगों ने इन दुख दर्दों पर विजय पाई है और आपको भी पानी है। जिसने स्टेप नंबर 1 अच्छे से ग्रहण कर लिया होगा, उसके लिए ये बिल्कुल मुश्किल नहीं होने वाला है। मनुष्य के जीवन में दुख, गम, टेंशन, भय वगैरह आने व जाने के अपने प्राकृतिक कारण हैं और उसे समझे बगैर जीवन से दुख दर्द कभी दूर नहीं किए जा सकते। अगर आप अपने जीवन से दुख दर्द दूर करना चाहते हैं तो आपको प्रकृति की परम रचना को समझना होगा। इसके अकॉर्डिंग टू मनुष्य सिर्फ एक मन है, मन के अलावा कुछ नहीं। मन क्या है? मीठे भावों का झोंका तथा शक्तियों का भंडार, बस यही और इतने हैं आप। इसके अलावा प्रकृति ने आपके मन की शक्तियों के विस्तार के लिए आपको शरीर व बुद्धि दी है। प्रकृति की ओर से यही आपका शुद्ध अस्तित्व है। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। आपके मन से कार्य फूटते हैं, उन कार्यों को मन अकेला नहीं कर सकता। प्रकृति ने उसके लिए मन को शरीर व बुद्धि दी है। ये प्रकृति की रचना है। कहने का मतलब है कार्य मन से फूटे तथा बुद्धि व शरीर मिलकर उन फूटते कार्यों को पूरा करते हैं। यही प्रकृति की ओर से मनुष्य होने की रचना है। अगर आप इस रचना को फॉलो करते हैं तो मनुष्य के जीवन में दुख, चिंता, भय वगैरह नहीं होंगे। पर हुआ क्या कि मनुष्य अपनी बुद्धि के बल पर इस प्राकृतिक रचना से आगे बढ़ गया है। उसको मिली बुद्धि का उसने दुरुपयोग शुरू कर दिया है और यही उसके तमाम दुखों का कारण है। गलत बातों व शिक्षाओं के चक्कर में सब उल्टा हो गया। बुद्धि ने क्या करना तथा क्या नहीं करना ये तय करना शुरू कर दिया है तथा शरीर को भी अपने नियंत्रण में ले लिया है। यहीं से मनुष्य के जीवन में दुख दर्द का आगमन शुरू हो गया, क्योंकि प्रकृति के द्वारा दिए बुद्धि व शरीर, जिन्हें मनुष्य के शक्तिशाली मनों का नौकर होना था, वह मालिक बन बैठे हैं और यहीं पर सबका जीवन उलझ गया। क्योंकि मालिक बनते ही बुद्धि ने संसार से कनेक्शन बिठाने वाले कमज़ोर मन निर्मित कर लिए और ये कमज़ोर मन ही आपकी सबसे बड़ी उलझन है। जिस कंपनी के आप इकलौते मालिक थे, मूर्खतावश आपने नौकरों को भी इस कंपनी का मालिक बनने का अवसर दे दिया। अब हाल ये हो गया है कि गाड़ी एक तथा ड्राइवर दो और दोनों एक दूसरे के पूर्ण विपरीत।
इससे कन्फ्यूज़न पैदा हो गया। एक जीवन की गाड़ी को दाएं मोड़ना चाहता है तो दूसरा बाएं। इसके चलते फिर रोज़ रोज़ जीवन में एक्सीडेंट होने लगे। जब एक्सीडेंट होंगे तो दुख दर्द के अलावा क्या मिलेगा। अब इस बात को और अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। जिसे शांति व सुकून की चाहत ज़्यादा हो वह समझ ले कि उसका मन अभी भी मजबूत है, और जिसे कष्ट उठाकर भी संसारिक उपलब्धियां चाहिए वह समझ ले कि बुद्धि ने उसके जीवन में शासन जमा लिया है। अधिकांश लोगों को शांति भी चाहिए और संसारिक साजो सामान भी। अब सवाल आता है, पहले सुकून पाएं या पहले संसारिक उपलब्धियों के लिए दौड़ लगाएं, या फिर क्या दोनों एक साथ नहीं पाए जा सकते। सबसे पहली बात यह है कि आप सिर्फ एक मन हैं, इसलिए मन की चाहतों को पूरी तरह से दबा नहीं सकते। और मन की चाहते क्या है? यही ना कि आनंद मस्ती व शांति से जीना। ये सब कौन नहीं चाहता। बुद्धि भी मन की इस मजबूत चाह को जानती है, इसलिए वो मन को चक्कर में डालने के लिए तर्क गढ़ लेती है। और ये तर्क होता है कि धर्म, समाज, परिवार, धन, वैभव के वगैरह, भला आनंद, शांति, सुकून वगैरह कैसे मिल सकते हैं। और धर्म से लेकर परिवार वालों तक का दावा भी यही है। बस फिर मन बहकावे में आ जाता है। आप गौर से देखोगे तो आप बहकावे में आ चुके हो। अब तो आप भी यही समझते हैं कि धर्म, समाज, परिवार, धन वगैरह के बगैर मज़ा आ ही कैसे सकता है। यहाँ पर समझने वाले और समझाने वाले दोनों ही गलत हैं। सबूत के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। सबके पास इनमें से अधिकांश चीज़ें हैं। तो क्या सबके जीवन में शांति, सुकून व मस्ती है? क्या जीवन से दुख व टेंशन गायब हो गए हैं? सबसे पहले ये बात अच्छे से ग्रहण कर लो कि धर्म, समाज, धन, परिवार आदि का सुख व शांति से कुछ लेना देना नहीं है। इतनी समझ आते ही एक बहुत बड़ा युद्ध आप वैसे ही जीत लेंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि मनुष्य के जीवन का सबसे हसीन दौर कौन सा होता है? अधिकांश लोग कहेंगे कि जब हम बच्चे थे। कितनी बड़ी बात आपने स्वयं सिद्ध कर दी। अच्छा चलो ये बताओ कि बचपन में ऐसा क्या था कि उसे आप श्रेष्ठ कहते हैं? क्योंकि बचपन में किसी को चिंता, भय, फ्रस्ट्रेशन या दुख नहीं पकड़ते थे। और जानते हैं क्यों? क्योंकि बच्चा सिर्फ अपने शक्तिशाली मनों में जी रहा होता है। धर्म, भगवान, शास्त्र, समाज, शिक्षा, धन, वैभव वगैरह के बाबत उसे कुछ मालूम नहीं होता है। यानी बुद्धि के माया जाल से वो आज़ाद होता है। जब बुद्धि का माया जाल नहीं तो मस्ती, शांति व सुकून मिलता है। अब आप कहेंगे कि ठीक है, हम समझ गए कि मनुष्य के सुख व शांति किसी बाहरी चीज़ पर निर्भर नहीं है। ये सब बुद्धि का फैलाया माया जाल है। पर सवाल ये है कि जीवन में आगे बढ़ना, धन व वैभव को माने में बुराई क्या है? तो ऑथर कहते हैं कोई बुराई नहीं है, बल्कि संसार की हर चीज़ को पाना और उसका खूब आनंद लेना ही मनुष्य जीवन का मकसद है। परंतु समझने वाली बात यह है कि बुद्धि ये सब नहीं दिलवा सकती है। वह दिलवा सकती होती तो संसार में दुख व असफलता होते ही नहीं। और जो छोटा मोटा कुछ बुद्धि दिलवा भी देती है उसके लिए भी ना जाने कितने दुख झेलना पड़ते हैं, ना जाने कितने संघर्ष इंसान को करना पड़ते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि करें क्या? हमें तो सुख चैन भी चाहिए और वैभव भी। तो क्या सुख चैन लौटाए बिना भी आगे बढ़ा जा सकता है? क्या धन व वैभव के शिखर पर बैठा जा सकता है? तो आंसर है यस। बड़ी आसानी से शक्तिशाली मनों के सहारे ये संभव है, क्योंकि मन प्रकृति से कनेक्टेड होता है। इसलिए वह हंसते खेलते ये सारे चमत्कार कर दिखाता है। ये प्रकृति की लीला है और प्रकृति की इस लीला में सांसारिक सफलता पाने के लिए सुख चैन लुटाने की आवश्यकता ही नहीं है। तथा मन और प्रकृति को कोई सांसारिक बाधा भी नहीं है। ये दोनों तो कहीं से भी उठा के मनुष्य को महान बना सकते हैं। और आपने देखा भी होगा, अधिकांश महान लोग गरीब परिवार से आते हैं, कम पढ़े लिखे भी होते हैं, उनमें से कई नास्तिक भी होते हैं, फिर भी वह हंसते खेलते सफलता पा ही लेते हैं। लेकिन ये बात बुद्धि
की समझ में नहीं आती है। फिर वो कर्म फल व भाग्य जैसी बातों से इसका कनेक्शन बिठा लेती है। लेकिन वास्तव में ये सब सिर्फ मन और प्रकृति के मिलन से होने वाले चमत्कार हैं जो सामान्य मनुष्य को भी सफलता के परम शिखर पर पहुंचा देते हैं। अब आप कहेंगे चलिए ठीक है, ये तो हम समझ गए कि फंस गए हैं, तो पहले मन का चैन वापस पाना पड़ेगा। समझ गए हैं कि जब तक दुख दर्द होंगे जीवन कोई बड़ी उड़ान नहीं भर पाएगा। समझ गए हैं कि फिर से दुख दर्द रहित शुद्ध मन होते ही सफलता कदम चूमने लगेगी। परंतु सवाल ये है कि जीवन से दुख दर्द दूर करना भी इतना आसान तो नहीं होगा, खासकर तब जब बुद्धि के माया जाल में इस कदर उलझे पड़े हों। अरे इतना सोचो मत, निराश होने की कोई बात ही नहीं है। यदि आपने स्टेप 1 अच्छे से ग्रहण कर लिया होगा तो इतनी मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि स्टेप 1 आपको अपने जीवन की कमान अपने हाथ में लेना सिखाती है। दुनिया के दबावों को कम कर आपकी स्वतंत्रता बढ़ाने हेतु आपकी सहायता करती है। और यदि आप स्वतंत्र हो चुके हैं तो बड़े आराम से स्टेप 2 का ऑपरेशन कर पाएंगे। अगर आप अपने दुख दूर करना चाहते हो तो सीधी बात समझो, इसके मूल को पहचानो और आपकी तमाम समस्याओं का कारण क्या है आप स्वयं। क्योंकि कुदरत की ओर से आपको पूर्ण स्वतंत्रता बख्शी गई है, और जब पूर्ण स्वतंत्रता है तो जीवन में आने वाले हर दुख के लिए आप स्वयं जवाबदार हैं। जब आप स्वयं जवाबदार हैं तो इसका मतलब साफ है कि आप ही की किसी गलती का परिणाम है। और वह गलती क्या है? वह गलती है प्रकृति की रचना की अवहेलना करने की कोशिश करना। वह कैसे? वह ऐसे कि प्रकृति की रचना में तो आपका आपके मन के अलावा कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी आप दूसरे व्यक्ति तथा वस्तु को अपना बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। अब आप कुछ भी कर लो, इनमें से कोई आपका है ही नहीं। फिर वह घर, गाड़ी, व्यवसाय, मित्र या परिवार वाले हों, ये तो आप अपने मोहवश उन्हें अपना मानने लगते हैं। अपनी ही सोच की एक मायावी दुनिया बना लेते हैं और यहीं आकर गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि प्रकृति की परम रचना में तो आपका शरीर भी आपका नहीं है, वह भी मन से फूटे कार्यों को पूरा करने का एक माध्यम मात्र है। अब आप कहेंगे कि चलो हमने चंद वस्तुओं को अपना मान लिया तो क्या गुनाह कर लिया, हम कुछ लोगों को अपना मानते हैं तो क्या गलत करते हैं। ये सब आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको अभी सही क्या है और गलत क्या है इसका अंदाज़ा नहीं है। अभी तो जो आपके धर्म व समाज आपको समझा देते हैं उसे ही आप सही गलत मानने लगते हैं। लेकिन ये सारी बातें सही और गलत मानने के वास्तविक पैमाना नहीं है। सही और गलत का एक ही परफेक्ट पैमाना है और वह है प्रकृति की रचना। सो आप प्रकृति की बनाई रचना के अनुसार अगर जीते हैं तो सही, वरना गलत। और गलत करोगे तो दुख दर्द झेलने पड़ेंगे। उस समय उससे आपको ना समाज बचा पाएगा ना धर्म। अंत दुख दर्दों से बचना चाहते हो तो प्रकृति की रचना का सम्मान करना ही पड़ेगा। अगर अब भी मेरी बात समझ नहीं आई तो मैं फिर से समझा देता हूँ कि आप खोटी बातों, बेकार के ज्ञानों और संसार की बनाई अप्राकृतिक रचना के चक्कर में पड़कर कुछ व्यक्तियों तथा चंद वस्तुओं को अपना मान बैठते हैं, जबकि वह वास्तव में आपके हैं नहीं और ना ही वह कभी आपके हो सकते हैं। फिर भी आप उनसे अपना कनेक्शन बिठाकर प्रकृति की परम रचना का उल्लंघन करते हैं। प्रकृति के सिद्धांत से मनुष्य के शुद्ध मन को छोड़कर बाकी सबकी चाल अनप्रेडिक्टेबल है। उन सब में ऊंच नीच आती ही रहती है। आपका स्वयं का शरीर भी इस ऊंच नीच में शामिल ही है। फिर होता यह है कि आपकी गाड़ी बिगड़ी नहीं कि आपको दुख पकड़ा नहीं। पिताजी की तबीयत बिगड़ी और आप दुखी हो गए। और इन सारे प्रकार के दुखों के मूल में एक ही बात कॉमन है और वह ये है कि आपने इन बाहरी वस्तुओं को अपना मान के इनसे कनेक्शन बिठा लिया है और इसलिए इन सब पर पड़ने वाली हर चोट आपको दुख दे जाती है। क्योंकि फिर इन सब पर पड़ी हर चोट
आपको अपने पर बड़ी चोट लगती है। अब एक्सीडेंट दूसरों की गाड़ी का भी होता है, पिताजी दूसरों के भी बीमार पड़ते हैं, पर इसका आपको दुख नहीं पकड़ता। क्यों? क्योंकि इन सब से आपने अपना मानने का कनेक्शन नहीं बिठाया है, और कनेक्शन के अभाव में वह चोट भीतर नहीं घुस पाती, यानी उतने ही लोगों को पड़ने वाली चोट का आपको दुख होता है जितनों से आपने अपना मानने का कनेक्शन बिठाया है। अब इन तमाम दुखों को दूर करने का उपाय क्या है? एक ही है, ये अपना मानने का कनेक्शन काट लो। इसके अलावा के हज़ार उपद्रव कर लो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि स्पिरिचुअल साइंस के सिद्धांत के बाहर का कुछ भी संभव नहीं है। अब आप कहेंगे कि कनेक्शन ही काट दिया तो जीवन में बचा क्या? ये आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको कनेक्शन काटना संभव नज़र नहीं आ रहा है। आदत पुरानी है। दूसरी बात, मैं कनेक्शन काटने को कह रहा हूँ, रिश्ते तोड़ने को नहीं। रिश्ते रहेंगे, वह सबसे रहेंगे। घर, गाड़ी तथा व्यक्तियों का मज़ा लो, खूब लो। इनमें से किसी पर भी संकट आए तो जो आपसे बन पड़ता है करो, ये आपका कर्तव्य है। लेकिन समझो ये कि यही आपकी सीमा भी है। पिताजी बीमार हैं तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाना आपका कर्तव्य है। हॉस्पिटल का बिल भरना आपका फ़र्ज है। श्रेष्ठ इलाज करवाना आपकी जिम्मेदारी है। सो ये सब करो, पर फिर यहीं पर रुक जाओ। आपसे जो बन पड़ता है वह करो और थम जाओ। इसके आगे की ऊंच नीच से अपने को डिस्कनेक्ट कर लो। आगे का सब कुछ प्रकृति की न्याय व्यवस्था तथा संसार की अनप्रेडिक्टेबिलिटी पर छोड़ दो। यदि इतना भी नहीं कर पाए तो दुखों से आपका छुटकारा होने वाला नहीं है। निश्चित ही जिसने स्टेप 1 अच्छे से ग्रहण किया होगा उसको उतनी मुश्किल नहीं आएगी। अब आपकी सहायता हेतु मैं आपको एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देता हूँ। इस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को आपने अपनी राइटिंग में लिखना है। आपकी जो भी भाषा है आप उसमें लिखिए। ये एक मंत्र की तरह हैं। कुछ लाइनें हैं जिनको आपने लिखना है और अक्सर इनको आपने बार बार रीड करना है, अपने आप को सुनाना है। तो आप लिखिए, मैं ये समझ गया कि बाहर की दुनिया से अपने शुद्ध मन का कनेक्शन बिठाना ही तमाम दुखों का मूल है, और मुझे अपने इस बेशकीमती जीवन में दुख चाहिए ही नहीं। अंत में सारी चीज़ों के मज़े लूँगा, सबके प्रति अपने कर्तव्य निभाऊँगा और फिर वहीं पर रुक जाऊँगा। उन्हें अपना मानने का कनेक्शन मैं हर वस्तु तथा हर व्यक्ति से काट देता हूँ। अब जानते हैं टेंशन से मुक्ति कैसे पाएँ। जिसे देखो ज़माने भर का टेंशन है। स्टूडेंट को टेंशन है कि परीक्षा कैसी होगी, दूल्हे को टेंशन है कि दुल्हन कैसी होगी। हज़ारों तरह की टेंशन जो है मनुष्य पालता है। यूँ तो सामान्य मनुष्य के लिए दुख, टेंशन, भय, फ्रस्ट्रेशन वगैरह कोरे शब्द मात्र हैं, क्योंकि मनुष्य की साइकोलॉजी का गहरा ज्ञान आज भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए कईयों के लिए तो ये सब एक ही बात है, लेकिन ऐसा है नहीं। सारे नकारात्मक भाव अलग अलग हैं तथा सबके भिन्न भिन्न कारण हैं, लेकिन मूल सबका एक ही है, बाहर की दुनिया से कनेक्टिविटी बिठाना। टेंशन हज़ार प्रकार के हो सकते हैं, परंतु बुनियादी तौर पर सभी टेंशन के पीछे एक ही भाव है कि क्या होगा। यानी जब आप अपने शुद्ध मन का कनेक्शन क्या होगा से बिठाते हैं तो मामला चाहे कोई भी हो, आपका टेंशन बढ़ जाता है, आपको टेंशन पकड़ लेता है। अब सवाल ये आता है कि क्या होगा, इस पर आपका कोई अधिकार है? क्या जो कुछ होगा आपके सोचने से होगा? यहाँ तो पानी की एक बूंद का गिरना भी लाखों घटनाओं का जोड़ है। ऐसे में क्या होगा ये सोचना ही मूर्खतापूर्ण है। लेकिन क्या होगा में हर एक को बड़ा रस है, और जब तक इस क्या होगा से आप कनेक्शन बिठाते रहेंगे, टेंशन आपको पकड़ते रहेंगे, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको टेंशन से छुटकारा नहीं करवा सकती। सवाल ये है कि क्या आप प्रकृति से गारंटी लेकर पैदा हुए थे कि आपके साथ सब कुछ मनचाहा ही होगा? क्या आपके पास इतनी सत्ता है कि आपके साथ सब कुछ मन मुताबिक हो, और क्या होगा ये सोचने से सब ठीक हो जाएगा? महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन भी टेंशन में आ गया था। क्यों? क्योंकि उसने भी सोचना प्रारंभ कर दिया था कि क्या होगा, कौन जीतेगा। और कृष्ण कहते हैं ये विचार ही टेंशन देने वाला है।
तू तेरे दम लगाकर युद्ध कर, फिर जो होगा वह देखा जाएगा। मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ कि आप अपना दम लगाकर कर्म करो, फिर जो होगा देखा जाएगा। जब होगा तब देखा जाएगा। दम लगाकर पढ़ाई करो, रिज़ल्ट का जो होगा देखा जाएगा। और आपके अधिकांश क्या होगा तो इतने बेतुके होते हैं कि जिनसे जीवन का तालमेल ही नहीं बैठता है। आपने हज़ारों बार क्या होगा का टेंशन पाला होगा और हुआ कुछ भी नहीं है, तो फिर टेंशन पालते ही क्यों हो? क्या होगा ये प्रकृति की न्याय व्यवस्था पर छोड़ो। आप तो बस अपना काम करते जाओ, वह भी दम लगाकर, फिर जो होता है हो जाने दो। चलो टेंशन से छूटने का एक सीधा उपाय बताता हूँ। आप आज की ही सोचो और आज के दिन जहाँ जो श्रेष्ठ कर सकते हो कर लो। उससे ऊपर नीचे की कुछ सोचो ही मत। इस एक परिवर्तन से आपके सारे क्या होगा ख़त्म हो जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों आज के वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। बहुत जल्द मैं इस बुक से रिलेटेड पार्ट 4 में मिलूँगा आपको। ये मेरा लास्ट पार्ट होगा इस बुक से रिलेटेड, और उस पार्ट में हम जानेंगे कि हम जीवन में सफलता कैसे हासिल कर सकते हैं प्रकृति के मुताबिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।